Assalamu alaikum, Pakistan. How are you? Woo! नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ झूमे बदन बहकते कदम सुबह हो या रात डिस्को दीवाने आहा आहा हो डिस्को दीवाने आहा आहा ला 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 For all the Nazi Hassan fans, दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल तू मिला मिला सहारा में तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखलाने वाले बूम बूम आवाज आनी चाहिए जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में हो जाते गो दिल बोले बूम 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 मेरे सीने की धड़कन को सुन मेरी सांसों को तेरी रिदम दिल बोले बूम दिल बोले बूम दिल बोले बूम दिल बोले बूम Thank you. मायशा, बहुत सारी तालियां मायशा के लिए। Good morning, अस्सलाम वालेकुम। और the way you perform, it's just amazing, you know. दिल बोले boom boom, all that. So there was सुबह सुबह इस उम्र में दिल सुबह सुबह बोलता है बूम बूम, और मेरी उम्र में दिल कभी भी बूम बूम नहीं बोलता, सवाल ही नहीं पैदा होता, you know. It's just all done and dusted. ज़ूम ज़ूम होता है इनके नहीं कोई जूम वूम नहीं होता। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम सब सोए हुए हैं क्या? तालियां वालियां नहीं हो रही हैं? अच्छा जी, आज का शो इसलिए अच्छा है क्योंकि आज के शो में एक तो आप मौजूद हैं और दूसरे आप जो वहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि खूबसूरत बाल किस तरह से होते हैं, साथ साथ नेल्स, एक ख़ास ताल्लुक़ है ख़वातीन का नेल से।
और तो खूबसूरत नेल्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, और साथ साथ जो अच्छी जल्द होती है या बेहतर जल्द जो होती है वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ यहाँ हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे गेस्ट हैं। बहुत सारी तालियां इन सब लोगों के लिए। सबसे पहले बहुत सारी तालियां रिज़ कमाली के लिए। बहुत अरसे के बाद रिज़ हमारे शो पे आई हैं दोबारा। थैंक यू एंड वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आती हूँ मॉर्निंग बहुत फ्रेश हो जाती है, और आज तो जूम जूम बूम बूम सभी कुछ साथ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स ये काफी अरसे से ज़ूम ज़ूम बूम बूम चल रहा है हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी तालियां अंबर के लिए, बहुत सारी उरूज के लिए बहुत सारी तालियां जी। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं ऑलरेडी बजवा चुका हूं सो हम से, लेकिन फिर भी मायसा इज हियर फ्रॉम कनाडा। मायसा के लिए बहुत सारी तालियां। सलमा आसिम, बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। वर्दा हमारे साथ हैं, वर्दा के लिए बहुत सारी तालियां। वो लग रहा आप पैसे वैसे दे के लाई हैं। बट anyway, डॉक्टर जावेद आलम, बहुत सारी तालियां। I'm going to open the floor। क्या करने वाले हैं हम लोग? We'll start with you, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? आप बूम बूम की बात कर रहे थे हाँ कि अगर दिल जवान भाई, है, मुझे कोई सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे कोई ग्रीन टी दे दे प्लीज। ब्लैक कॉफी भी दे सकते हैं, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। यस। तो अगर दिल सही धड़क रहा है, जवान है, तो बूढ़े होंगे ही नहीं, बाल गिरेंगे ही नहीं, अरे वाह। स्किन हमेशा चमकती रहेगी। हाँ इसको ही डिप्रेशन में ले जाएंगे तो हर चीज़ बेकार होती चली जाएगी, हर चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी। सही। तो अपने इमोशनल्स को, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना है। स्ट्रेस सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो सुबह ही सुबह आपने लोगों को जगा दिया है और फ्रेश कर दिया है, और इसी तरह होना चाहिए कि सुबह फ्रेश उठें, रात को रिलैक्स होके अल्लाह का शुक्र करके सोएं, तो पूरा दिन ही रिलैक्स गुजरेगा। और आप फिक्र ना करें, आप हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे दें, हम सब आपके घर पे भी आ सकते हैं शो करने। कोई इशू नहीं। ये आपको कमजोर हाल कोई there's no problem। मैं इन सबसे सबको बड़ी बात पता है क्या, अभी कुछ दिन पहले इत्तेफाक हुआ आपका शो देखने का। बहुत सारे गेस्ट थे, एक शादी भी की माशाल्लाह, एक बहुत अच्छा फरीजा। सबने मैसेजेस दिए, एंड ऑफ द शो ये होता है, और एंड में साहिर ने उसको ज़ाहिर एंड अप किया। सबके मैसेजेस के बाद जो इनकी बात थी वो सबसे ज़्यादा दिल को छुई, दिल को लगी। तो अच्छी सीरत, अच्छी सोच चेहरे पे आती है, जो इनका नूर है उसका जो रीज़न है वो यही है चेहरे पे। This is very बहुत शुक्रिया। वर्दा, आप क्या करने वाली हैं आज? मैं आज बताने वाली हूँ आईब्रोज़ और लैशेस की बहुत प्रॉब्लम होती है कि झड़ जाते हैं या फिर आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, आईब्रोज़ बना बना के आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। एक तो मैं वो बताऊँगी कि आप हेल्दी और शाइनी लैशेस और आईब्रोज़ कैसे रख सकते हैं, और शाइनी नेल्स, जो हमारी नेल्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेचुरल शाइन नहीं होती, नेल पेंट्स लगा के। आप ज़ाहिर है आप ख़वातीन को जानती हैं, मुझसे तो कहीं ज़्यादा जानती हैं। मुझे बताइए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ख़वातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? नेल्स प्रॉब्लम होते हैं? बाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाल। नहीं, ख़वातीन की प्रॉब्लम ये है कि खूबसूरत लगूं मैं, किसी तरीके से भी अच्छी लगूं, चाहे हर चीज़ में बेस्ट लगूं। मैंने पूछा ख़वातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उरूज कहती हैं आदमी। Very well said. It's true. हाँ, it's true. लेकिन उसके बगैर भी काम नहीं चलता ना भाई, हर जिंदगी प्रॉब्लम अल्लाह की ने जड़ ही आदमी से शुरू होती है ना? अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। मतलब आज मुझे नहीं लग रहा कि मैं जी। सलमा क्या करेंगी आप? मैं बालों के लिए बताऊंगी, और जैसे आपने जूम जूम और बूम बूम की बात की है, इसी तरह आपके बाल लेंथी भी होंगे, बहुत जल्दी उनकी मतलब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और बाउंसी हो जाएंगे, मतलब हेल्दी होंगे बहुत। क्या उनमें वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम आएगा, शाइन आएगी, और बहुत उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ऑलराइट जी। उरूज, मैं हैंड्स एंड फीट सॉफ्टनिंग क्रीम बनाऊंगी, और मैं साथ एक स्प्रे बनाऊंगी जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं टू बिकम फ्रेश, लाइक राइट बिफोर स्टेपिंग आउट फॉर अ पार्टी और समथिंग। ओके। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, अब चूँकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो आई थिंक उसके लिए होगा। ऑलराइट जी। आप क्या करें? नहीं, आप तो कुछ नहीं करेंगी। मैं मुझसे पूछ रहे हाँ, हैं, मैं बताती हूँ। please, मैं सबको सुनूंगी और फिर वो अप्लाई करूँगी। अंबर, मैं क्योंकि सैलून के लड़के यहाँ पे, तो मैनीक्योर एंड पेडिक्योर, जो OPI एंड डर्मालॉजिका का, ठीक है। और घर बैठे जो खवातीन जो कुछ नहीं कर सकती, कम से कम अपने, मैं समझती हूँ कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके पैर हाथ साफ होने चाहिए। ओके। दिस इज वेरी जी इंपॉर्टेंट जी, आपके हाइजीन। एब्सोल्युटली। तो हमारे पास यहाँ मॉडल्स हैं जो यहाँ पर आएंगी। जी, ये बैठी हुई है, अच्छा, ओके, सॉरी। अच्छा, आप ही लोग हैं, वेरी थोड़ा सा हम सॉरी। बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ अच्छा, मुझे पता नहीं ना, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं आज।
आज 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 शो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बालों की बात कर रहे हैं, आज हम नेल्स की बात कर रहे हैं और आज हम स्किन की बात करेंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ख्वातीन के लिए होती हैं, इवन मर्दों के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिक्योर, पेडिक्योर, अगर आप साफ सुथरा नजर आएंगे तो आप खुद अपने आप को बेहतर फील करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगैन, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और हम वर्दा की तरफ हैं और वर्दा क्या करने वाली हैं आप बताइएगा ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको सुननी है। जी वर्दा बैठ जाइए, आप सभी बैठे हुए हैं तो बैठ जाइए। सबसे पहले हमें What are you guys doing? कंफ्यूज थी कि उठो या बैठ। सेट, हाँ जी बताइए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारी डॉक्टर साहब आपको eyelashes थोड़ा सा की- एक जहमत करनी पड़ेगी, आपको इधर आना पड़ेगा। अब सही है, जल्दी बता दो यार। नहीं ना, कोई बात मैं नहीं। यहाँ हूँ, मैं यहाँ आ जाऊँ। सॉरी आपकी सीट हाँ जी प्लीज सर, आपकी है, अब तो आपकी है। अब सही है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीट जी आपकी हुई। बताइए। जी मैं लैशेस के बारे में बता रही हूँ। आईब्रोज और आई लैशेज जो हमारी आप लुक्स पे सबसे ज़्यादा बहुत काउंट करती हैं कि अगर आपकी लैशेस थिक हो तो आपको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती कि मस्कारा, या अगर आपकी आईब्रोज में पैचेस हैं लाइक गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं मिक्सचर बना रही हूँ एक। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। आप पहले इंग्रेडिएंट्स सारे नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल है, ½ टीस्पून ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें, 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल और 2 विटामिन ई की कैप्सूल। सबसे पहले ये एलो जेल मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून। मेरे पास टेबल स्पून है तो मैं इसको हाफ ले रही हूँ। आप एलोवेरा जेल अगर घर में आपकी एलोवेरा है तो उसमें से ले लें, ज़्यादा बेहतर है। केमिकल फ्री यूज़ करें इस चीज़ को, क्योंकि इसको आप अप्लाई करें अपनी लैशेस पे और आईब्रोज पे। और इसके साथ जाएगा हमारा इसमें ये रहा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ना, हाँ। कैस्टर ऑयल मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में मैं मुस्तकिल यहाँ पे, और वाकई लंबी हो जाती थी। Really? डेली रात को लगा कर सोती थी और कॉलेज भी ये लगा कर जाती थी। एक्चुअली आई लैशेस के अंदर ना हमें नम चाहिए थोड़ा सा ना, और उसके अंदर ऑयल चाहिए। अगर ड्राइनेस आएगी ना जी। उससे आई लैश और वाकई बढ़ती थी। और नहीं, कैस्टर ऑयल में जो है वो ओमेगा 6 होता है, फैटी एसिड्स होते हाँ, हैं जो बहुत कि अच्छा है। आपकी लैशेस की, आईब्रोज की या कोई भी हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने में Yes. और थिक और शाइनी करने में उसको हेल्प करता है। तो Lovely. जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा भरत, यहाँ पर रुकिएगा। जब हम कैस्टर ऑयल की बात करते हैं तो क्या इसको मैं अपनी नॉलेज के लिए और लोगों की नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, क्या इसको उस जगह लगाया जा सकता है जहाँ से आपकी बॉल्डनेस हो रही हो, अगर सर पे? नेचुरली देखिए डिपेंड करता है कि बॉल्डनेस, हम तो मेडिसिन में ये है कि आप सबसे पहले डिजीज समझें। ठीक है। एक डिजीज है एलोपेशिया एरिएटा, सर के बाल भी जाते हैं, आईलैश भी जाती है, आईब्रो भी जाती है। ठीक है। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। उसके अंदर हमें एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उससे आईलैशेस भी आ जाती हैं, बाल भी आ जाते हैं। नॉर्मल वाइटामिन हमारे सब चीज़ें में, जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओमेगा जैसे 369 की बात हो रही थी, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि ऑयलिंग ग्लैंड होता है जो ऑयल सिक्रीट कर रहा होता है, आपकी लैशेस को बढ़ा रहा होता है, आपके बालों को बढ़ा, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में, आपके हेयर के अंदर, लैशेस के अंदर होता है। अगर वो ड्राई हो रहा है किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम से, तो अगर आप उसको नम करेंगे, उसको नम रखेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे तो आई लैशेज बेहतर। सर यस। कूल है ना, बता हाँ हाँ बताइए बताइए। आपने यूँ कहा कि नहीं सर, नहीं, कैस्टर ऑयल जैसे कि एक तो एलोपेशिया मैंने खुद देखा है वो, कि अगर आप अदरक और लहसुन करें तो वाकई बाल आते हैं। एंड प्लस कैस्टर ऑयल काला सुरमे के साथ, वो भी जो है बेहतरीन मिल्क है, प्योर काला सुरमा उसके साथ लगाएं तो वहाँ पे बाल आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा मैं इंटरफेयर उसमें आप थोड़ा, हाँ, जहाँ पे सरफेस खुदरा हो, बिल्कुल लेकिन बोल्डनेस ना हो। एलोपेशिया एरिएटा अगर आपके स्कैल्प में है, बालों में है, तो उधर की सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं। आई लैशेज आपकी आँख के ऊपर है, सर पे, हाँ। हाँ मैंने वो थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि अगर खुदा ना करे कोई इरिटेटिंग फैक्टर आपने आँख के साथ लगा लिया तो आपकी आँख नहीं, damage है। अदरक लहसुन तो वही यहाँ नहीं, ये तो exactly यहाँ। आप सिर्फ अप्लाई ऑन योर स्कैल्प, ऑन योर स्कैल्प इज गुड। वो सर के लिए बहुत अच्छा है। प्याज के पानी आप पेस्ट बना रहे हैं उसका, उसमें फिर आप जैसे आपने बताया कैस्टर ऑयल और सुरमा लगा के, और उसमें वो
लहसुन कुछ पेस्ट लोग कर ले, प्याज उसको से फिर मालिश लगाएं। आपको पता है कि आपके जो वेन्स, आपके हार्ट की जो वेन्स है वो Arteries तक जो खुली हमारी है हैं, और ये arteries हाँ जो है वो पूरा खुलती ये हैं। भी पूरा उसकी टिप देखिए रेमेडी जी, और कुछ फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, मॉर्निंग शोज़ का एक फ़ायदा तो हो गया है, हम पहले आधे डॉक्टर थे, अब पूरे हो गए। मैं आपको चलें सच जी। बता रहा हूँ। या। देखिए, अच्छी बात है। इट इज़ बताओ। अ वेरी सिंपल फैक्ट। जब हम जाहिर है मैंने नॉलेज के लिए पूछा था और आपको भी बता रहा हूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं जब आपके बाल अगर गिर रहे हैं, क्योंकि बालों के मुतालिक एक बात मैं कर दूँ उसके हाँ, बाद नहीं आपको नहीं जाएगा। नहीं, आप दो बातें करिए। बालों, डॉक्टर साहब इसको एग्री करेंगे कि बाल जो होते हैं वो कोई भी आप उसमें फेनेस्ट्राइड यूज़ कर सकते हैं, या जड़ी बूटियों की अगर तरफ चले जाते हैं तो एक यूनानी हर्ब होती है, उसको सौ पैलोमेटो कहते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ये प्रोस्टेट के जो मरीज़ होते हैं उनको दी जाती थी, लेकिन आजकल इसको यूज़ किया जाता है। अंग्रेज़ी इसका नाम प्रोपेशिया है। वैसे आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टॉपिकल सोल्यूशन लगा सकते हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल हैं। साथ साथ जब आप देसी रेमेडीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर अदरक, ये भी आप उसको गूंद के अदरक को लगाया जा सकता है, उससे भी बाल आ सकते हैं, क्योंकि ये इरिटेंट का काम करता है और उस जगह आप बाल को उगाने में मदद देता है। हाँ, हीट भी जो देता बताया है, हम कंप्लीट हो गए। हीट स्टिमुलेंट है। हाँ अच्छा जी, अब हम आते हैं लैशेस की तरफ कि लैशेस को किस तरह से घना और खूबसूरत बनाया जाए। थिक, लंबा, मोटा, घना और शाइनी आप इसको कर सकते हैं। आईलैशेस को और आईब्रोज को ये मिक्सर हमने बना लिया है। इसमें एलोवेरा जेल है, कैस्टर ऑयल है, हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल है और इसमें हमने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो भी आप सबको पता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, उसमें वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेयर की स्पेशली आप बालों में लगाएं इसको, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी थिकनेस के लिए, उसकी शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और जबरदस्त। कैस्टर ऑयल तो बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, उसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगल होता है। हमारा मिक्सचर देखिए बिल्कुल रेडी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें एलो जेल था, हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल, 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल और 2 विटामिन ई के कैप्सूल को मिला के हमने अच्छे से मिक्स किया है। इसके बाद जो है आप इसको कोई भी, आपके पास छोटा कोई कंटेनर है घर पे, उसमें स्टोर कर लीजिए, या फिर मस्कारे का खाली मस्कारा बॉटल जो होती है आपके पास वो है तो उसमें आप वॉश करके उसको उसमें भर लें। और मस्कारा जो एप्लीकेटर होता है उससे आप अपनी लैशेस पे और आईब्रोज पे इसको लगाइए। डेली रात में लगा के सोएं और सुबह वॉश कर लें। कितने दिन तक रह सकता है ये? प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है? इसमें कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई पानी का हमने एलिमेंट यूज ही नहीं किया है। इसमें सिर्फ हमारे पास मतलब एक हफ्ता चलेगा? एक हफ्ता आपके पास आराम से चल अच्छा, जाएगा। इसको अप्लाई कब करना है और कितनी देर तक अप्लाई? मैंने बताया ऑलरेडी, रात में सोते हुए आपने इसको अप्लाई करना है लैशेस पे और आईब्रोज पे विद द हेल्प ऑफ स्टिक तो नहीं होंगी, मस्कारा कभी चिपक जाए आईज, कभी-कभी ऐसा नहीं, होता क्यों है। चिपकेंगी? बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। आप ये देखिए इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, कैस्टर कोई ऑयल चिपक नहीं। कैस्टर ऑयल और नॉर्मल ऑयल है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं और अच्छा, एलोवेरा जेल मेरा है। एक सवाल है कि क्या आप सिंपल कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, हाँ। सिंपल ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, क्या आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप दूसरा कोई? मॉइस्चराइज रखना है, एक्चुअली देखिए- उनको नम रखना है। ठीक है। जितने लैशेस को हम नम रखेंगे ना उतने ग्रो करेगा। उतनी grow और ये करेगा। ऑयल ऐसे हैं कि कैस्टर इरिटेटिंग ऑयल नहीं आप खाली अप्लाई कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल जैसे मैंने बताया कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है, तो वो हमारे फॉलिकल्स की हेल्प करता है उसको ग्रो करने में। Olive मेन oil, चीज हाँ। यही होती है कि आपकी फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं तो आपकी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, Olive एक oil बार skin के लिए एक बार बेहतरीन। Olive oil बहुत। एक बार फिर बता दीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। इसमें 1 टीस्पून एलोवेरा जेल है। एक सेकेंड, ये जो आपको वर्दा अभी बता रही हैं ये आप अपने घर में बआसानी बना सकते हैं। इसको एक कंटेनर में सेव कर लें और इसके बाद अपने और अपने बच्चों को ज़रूर इसका इस्तेमाल करवाइए। जी प्लीज़ बता दीजिए। एलोवेरा जेल है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल है, 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल है और 2 कैप्सूल विटामिन ई के हैं। जैसा कि सबने कहा कि हम इंडिविजुअल भी इसमें सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव जल्दी नहीं होगा। ये सारी मिक्सचर जो मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स का, इस सबका मिक्सचर बना के आप अप्लाई करेंगे तो आपको फास्टर रिजल्ट मिलेगा ओके जी, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपकी स्किन की, आपके बालों की, आपकी आई लैशेस की। अगर आपको गंजपन का प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ख्वातीन में थिनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो आज हम आपको बताएंगे कि वो थिनिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हो सकता है। साथ साथ आपकी स्किन जो है वो उसके डेड फॉलिकल्स को कैसे निकाला जा सकता है और किस तरह से आप मजीद जवान नजर आ सकते हैं। किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आज आपके चेहरे से 5-7 साल वापस ले लें। साथ साथ मैनिक्योर की बात हो रही है, पेडिक्योर की बात हो रही है। साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। गुड मॉर्निंग। और आज जी मैं उरूज के पास आ रहा हूँ। जी उरूज, क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके, हम 2 चीज़ें
चीज़ें कर रहे हैं। हम एक फेशियल ग्लो स्प्रे बना रहे हैं जो कि आप आराम से अपनी रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और कहीं पे जाने से पहले उसको स्प्रे करें। कीप इट ऑन फॉर लाइक 15 मिनट्स, जस्ट वॉश योर फेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये रियलाइज कर लीजिएगा कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। इवन गर्मियों के अंदर भी गर्द और कसाफत की वजह से आपके पाँव एड़ियाँ क्रैक हो जाती हैं, फट जाते हैं, या हाथ जो होते हैं आपके वो मुतासर हो जाते हैं, उनकी रंगत मुतासर हो जाती है। तो उसको सॉफ्टन करने के लिए हम एक जेल जो है वो बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं। हम एक क्रीम बना रहे हैं, हैंड एंड फुट सॉफ्टनिंग क्रीम, और हम एक फेशियल ग्लो, 2 चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहले क्या बनाएं? इट्स अप टू यू। टेक योर पिक। ओके, बीज वैक्स मुझे पहले नज़र आ गया, तो एक काम करते हैं कि हम पहले क्रीम बनाते हैं। Okay. क्रीम बनाने के लिए आपको डबल बॉयलर घर में किसी के अगर नहीं है तो यू कैन एक्चुअली मेक वन। पतीले के नीचे थोड़ा सा पानी डालें, मेक श्योर पानी आपके बोल को टच ना करे, और ऊपर कोई भी पायरेक्स का शीशे का प्याला उसके ऊपर रख दें। ठीक है, डायरेक्टली इसको उस पर नहीं करें। सो इसमें 1/4 ऑफ अ कप बीज वैक्स है, 1/4 कप बीज अच्छा, इसको वैक्स थोड़ा सा आगे ले आइए कैमरे को, ताकि कम से कम आप इसको प्रॉपरली देख लें। ये एक वेसल है इसका स्टील का, और इसके ऊपर हमने शीशे का एक बर्तन रखा हुआ है जो टूटेगा नहीं, जो ब्रेक नहीं होगा, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, नीचे से पानी उबल रहा है, और ये आपने डबल बॉयलर जो है वो बना दिया है। इसमें हमने बीज वैक्स डाला। इसको आप जी घुमाएं। जी। जब बीज वैक्स मेल्ट होने लगेगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/8 ऑफ अ कप, यानी कि 8वां हिस्सा कोकोनट ऑयल का, और इसमें हम 8वां हिस्सा डालेंगे बादाम के तेल का। और ये सब कुछ ऑपरेशन जल्दी जल्दी करना है, और जब भी आप इसको ये बन जाए, जब ये मेल्ट हो जाएगा, तो रिमेंबर कि इससे सख्त भी हो जाना है। तो जिस भी कंटेनर में आप स्टोर करना चाहते हैं, पुरानी कोई क्रीम की बॉटल, जैम की बॉटल, वट एवर टेक्स योर फैंसी, आप उसके अंदर फ़ौरन डाल दें जब ये गर्म हो, और फिर उसमें सख्त हो जाएगा। इट विल बिकम लाइक अ क्रीम। इट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमूव। नहीं, होल्ड ऑन, अभी नहीं हुआ। वो वैक्स की शेप वापस ले लेगा, तो इस वजह से ये बिल्कुल easily आप- वापस से सोलिडिफाई करेगा। और ये नहीं है कि आप जब सर्दियां शुरू हो जाएं उस वक्त आप बिफोर द कभी भी टाइम लगा करें। बिल्कुल, बिल्कुल, आप मॉइस्चराइज पहले से इतने अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करेंगे तो कट चुके होते हैं, तो आप इनिशियली इसको मॉइस्चराइज करना शुरू कर थ्रू दें। रखना चाहिए बिल्कुल exactly। जब तक जिंदा है। और उधर ग्लैंड जो होते हैं हमारे, जो ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड हमारे हाथों और पैरों में कम होते हैं, तो इसलिए ड्राइनेस जल्दी आ जाती है, तो आप इसको ज़्यादा मॉइस्चराइज। मैं तो अच्छा अपने डॉक्टर बेड साइड पे रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, एक almond बात oil, और है, olive थोड़ी oil। सी ये मिथ भी दूर कर दीजिए। मर्द जो हैं वो कम लगाते हैं इसको, हालांकि उनको भी लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज तो उनको भी करना चाहिए ना। मर्दों को तो ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, ज़्यादा चल फिर रहे होते हैं, ज़्यादा एड़ियाँ उनकी ज़्यादा फटती हैं। लेकिन मर्दों को अपने हुस्न का ख्याल नहीं ना। अब तो इतना। बहुत ख्याल है ख़वातीन जी, को ज्यादा। अब तो आप बहुत- अलग किस्म के मर्द हैं ना। अब बहुत आपका ख्याल है। प्रोफेशन भी एज अ डॉक्टर, यू हैव टू बी वेरी। नहीं, अब तो अंबर हमारे पास 2/3 तो मर्दी आ रहे हैं, 1/3 तो खवातीन घर में कर लेती हैं। ना करें। जी, और क्या। हाँ, मर्द और आके कहते होंगे हमें आपके जैसा बनना है ना। नहीं, वैसे अब मेल्स में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ों की, वो लोग भी यूज़ करते हैं। मैं बताऊं, जो भी ये रात में आपके बेड साइड टेबल पे कुछ चीजें होनी चाहिए कि सोने से पहले 1 मिनट लगते हैं, हाथ और पैर पे एटलीस्ट मल कर सो जाओ। देखिए, लिक्विड पैराफिन है। मैं तो अच्छा, एक ग्लिसरीन बात और है, एक मैं आपको बहुत एक अजीब सी बात बता रहा हूँ, बहुत पुराना सा एक टोटका बता रहा हूँ। यू नो, आप तो अभी ये क्रीम बनाएंगी, लेकिन वो क्रीम लगा के मैं सर्दियों के अंदर, मुझे मेरी मदर ये क्या करती थी, क्रीम लगाने के बाद उसको मोजे पहना के मुझे सुला दिया करती थी। एंड यू नो दैट उसका रीजन था ना, अच्छा, उसका रीजन ये था कि कांटेक्ट में रहता है। जी, जो जी, आपने मॉइस्चराइज किया है, उसको आपने रैप कर लिया या सॉक्स पहन लिए, कोई तो कांटेक्ट खराब में नहीं रहेगा। होती। मगर अच्छा, खास कहते हैं कि जब रात को सोते हुए ना आपके पैर खुले रहने चाहिए, तो जब मोजे पहने तो आगे से काट ले, ताकि थोड़े से उंगलियां काट ले। ब्रीदिंग, ये भी Breathe करें, साइंस है। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, ये हम लोगों ने बहुत बाद में लर्न किया, ये तो अब लर्न किया, बहुत बाद में लर्न किया। आई डोंट थिंक उस वक्त मैंने तो कभी नहीं काटे, मतलब मुझे नहीं, लेकिन कहते हैं ना जिससे कि आपके पैर खुले रहना चाहिए, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन। पैरों पे अच्छा, आपको वैसे- ना आप इतना मोजे पुराने से काट के रख दीजिए ना, तो आपकी एड़ियां और ये बस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये एरिया आप पे ये है आप concept ये ये आप कि आपकी नोट कर heels लीजिए, पे ये आप नोट कर लीजिए। अंबर ने बहुत अच्छी टिप दी है कि आपके पाँव जो है वो खुले रहने चाहिए, और आगे से मुझे आप उसको काट लें, उसको पहन लें, एंड आई थिंक इट कैन सर्टनली वर्क फॉर यू। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बीज वैक्स जो है ये थोड़ा सा गल जाए, थोड़ा सा पिघल जाए। जैसे ये पिघलेगा, इसके अंदर आपने क्या डालना है? हमने इसके अंदर डालना है आमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल, और हम पिघलाने के बाद इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू कुक द आमंड और द कोकोनट ऑयल, वी वांट टू कीप इट अनकुक्ड। ओके, ठीक है कोकोनट ऑयल खुद भी बड़ी अच्छी चीज़ है। जी जी जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, जितनी खूबसूरत खातून हो, लेकिन अगर एड़ियाँ फटी हुई हो तो कैसा लगता है? अरे आपने पूरी पिक्चर बनी है इस पे, पाकीज़ा।
आपके पाँव बहुत खूबसूरत नहीं हैं, पहना, आपके पाँव पहले बहुत हो जाएंगे। खूबसूरत बल्कि हैं। मैंने ये भी सुना है कि जब प्रपोजल आता है घर में तो लड़की के हाथ और पैर ही देखे जाते हैं कि वो और कितने लड़कियां नफीस भी हैं। लड़कों जी के देखिए देखती कितनी हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, लड़की के हाथ और पाँव देखे जाते हैं, मर्द का बैंक बैलेंस देखा जाता है। अजीब सी नहीं है, यही तो सही बात है। ऐसा नहीं, ऐसा ही है और क्या ऐसा है? नहीं ऐसा ओके फाइन, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अंबर कम ऑन यार, सपोर्ट मी। ऐसा कुछ नहीं मैं है। कहीं आपने शादी की कहीं अपनी पे मैं बेटी की? खामोश रहूं तो ज्यादा बेहतर नहीं, है। आपने अपनी बेटी की शादी की है, टेल मी ऑनेस्टली, आपने क्या देखा था अपने कुछ चीजें अपने दामाद प्रैक्टिकल में? भी तो होती है ना। आपने क्या बैंक देखा बैलेंस था? नहीं देखा था ना? बैंक सिर्फ बैलेंस बैंक बैलेंस No, नहीं, लेकिन Shimon. ये भी एक वन ऑफ द आई रीजंस थिंक अगर इंसान की नेचर, खानदान और बहुत अच्छा लड़का है, इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं। अच्छा आपको ये पता है ना, मैं मजाक कर रहा था बट बैंक दैट्स बैलेंस नहीं, ट्रू। बैंक बैलेंस। अगर लड़की की नेचर अच्छी है तो फिर हर चीज समझो वो सबसे बड़ा बैंक बैलेंस। फैमिली वो तो अच्छी, ये है, वेल सबसे एजुकेटेड important होनी चीज़ चाहिए, वही है। पढ़े लिखे लोग होने नहीं, चाहिए। लेकिन देखिए ये हम सब इससे चीज़ें इनकार नहीं कर सकते कि स्टेबिलिटी को जरूर देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या देखते नहीं। हैं, नहीं, मतलब देखते इतना है हैं। कि अपना बिल्कुल सपोर्ट खाली हाथ वाले नहीं, लड़के खाली को आप अपनी हाथ तो बेटी खैर नहीं दे कभी नहीं सकते। देंगे। जैसे Financial लड़के वाले stability- लड़की को financial देखते हैं, stability लड़की वाले भी different लड़के है, को and देखते bank हैं balance different कि हर चीज में परफेक्ट है या पैरों नहीं। की से लेके सर तक देखते हैं। पढ़ा लिखा भी होना मैंने चाहिए, एक वेल ड्रेस भी होना बरसबीले चाहिए। तस्करा, मैंने सिर्फ एक मजाक का एक जुमला कहा था जिसे उर्दू अदब में बेतहाशा लिखा गया है, हमेशा लिखा गया है, लतीफ़ों में बयान किया गया है, आर्टिकल्स के अंदर लिखा गया है, यूसुफी साहब से लेकर इब्न इंशा तक सबने लिखा है, यूनुस भट्ट ने लिखा है, लेकिन अफसोस नहीं, हम फ्री बैठे थे, हमने कहा एक टॉपिक मिल गया, उसी जी पे हाँ, डिस्कशन बिल्कुल। कर लेते हैं। एक्चुअली ये बड़ी अच्छी बात है, हम लोग ऐसी ही नेशन है, फ्री बैठे हैं ना, कुछ भी मिल जाता है बस उसके पीछे लग जाते हैं। टॉपिक पे डिस्कशन ही कर लेते आजकल जैसे कि हम लगे में मुझे क्यों निकाला? हैं। जब तक 20 लाख मैक्स वो मेल्ट हो रहा है, हमने कहा बातें ही कर बी वैक्स यहाँ पे मेल्ट हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे आमंड ऑयल 1/8, यानी कि 1/4 अगर इसका हिस्सा है, सो 1/8 आमंड ऑयल। अच्छा, आंवला ऑयल में विटामिन सी होता है। आमंड, आमंड, अच्छा आमंड ऑयल। बादाम का व्हाइटनिंग तेल। एजेंट। बादाम का तेल, ओके ओमेगा है। डालेंगे उतना ही कोकोनट ऑयल। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये 3 चीजें अभी तक इसमें डली हैं, बीज वैक्स डला है। Can you see what happened to the coconut oil when you put it in? गरम में तो it becomes a little cloudy, but you keep mixing. ओके, Smells good. इतना काम तो साहिर अपने किचन में भी नहीं करते होंगे। मेरे किचन में काम करने के मुझे पैसे नहीं मिलते। यही तो सुनना चाह रही थी It's a मैं। very Okay, simple इसमें मैं thing. डाल रही हूँ literally 1 tablespoon of rose water. ओके, Mix, faster. तेज। अच्छा, अगर आपने घर पे रोज़ वाटर बनाना है तो आप अगेन उसके गुलाब की पत्तियों को गर्म पानी, एक दफ़ा उबाल के पानी, गर्म पानी का चूल्हा ऑफ करके उसमें डाल दें, थोड़ी देर 1 घंटा पड़ा रहने दें और उसको छान लें तो मैं यकीन दिलाता हूँ अगर ये खुद करती ना इससे ज्यादा तेज नहीं कर सकती थी। एਵੇਂ बेकार की बातें, बेकार बंदे को टेंशन दी हुई है, और तेज करो और तेज करो। नहीं, वो फिर जी जी, वो फिर रोज वाटर के अंदर अगर सौंफ भी Seriously साथ आपको डाल लग दो जाता है, एंटी चाहिए। एजिंग टाइटनिंग। अच्छा, ये आप Skin tightening। पैरों के लिए बता रहे हैं, अगर कट्स ज़्यादा हो जाए उसको हम केराटोडर्मा कहते हैं कि हील्स बहुत कट जाती हैं। अगर पैरों के लिए इसमें पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट भी मिला लेंगे ना तो बैक्टीरियल इफेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना? शलजम के पानी अब बस ये को बन गया? डाल के उसमें अच्छा जी, ये डाले, 1 मिनट साइलेंस प्लीज। जरा इसको बता दीजिए दोबारा से कि इसमें क्या क्या चीजें डली ओके, हैं। हम लोगों ने इसके अंदर 1/4 का एंड नो जोक्स राइट नाउ, प्लीज नो बता जोक्स, दीजिए। 1/4 का बी वैक्स जो होता है आराम से मिल जाता है किसी भी हर्बल शॉप से। 1/4 का बी वैक्स डाला है, 1/8 कप यानी कि 8वां हिस्सा कप का आमंड ऑयल, बादाम का तेल, और आधा 1/8 कप हम लोगों ने डाला है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर डाला है, गुलाब की पत्तियों का अर्क, गुलाब का अर्क। वो दे दीजिए, आई थिंक उसी में लगा दीजिए। ओके जी, एंड इट्स ऑल डन। And it's all done. अच्छा, ये ठंडा होने पे जम जाएगा। जमना शुरू हो गया है। हाँ जी, जमना शुरू हो गया है Started. एंड दिस विल बिकम आई थिंक बिल्कुल कैंडल की तरह, मोम की तरह हो जाएगा वापस, है ना? नहीं, अब मोम थोड़ा की तरह नहीं, सा it'll be softer। softer, much Softer, softer. It'll be like cream, basically a thick Thick cream. ओके, आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर। ये यहाँ पर मैं रख रहा हूँ और ये इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये आप अपनी एड़ियों पे, अपने हाथों पे अपने लगा हाथों सकते पे हैं लगा और आपके हाथ और एड़ियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।
खूबसूरत नाखूनों की, स्किन की, बालों की, इन सब की बातचीत हो क्या? अच्छा, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत नाखूनों की, खूबसूरत बालों की और खूबसूरत स्किन की। अभी हमने आपको एक क्रीम बनाना सिखाई है जिसके ज़रिए आप अपने हाथों और पाँवों की जिल्द की हिफाजत कर सकते हैं। अगर क्रैक्स हैं तो उनको बेहतर बना सकते हैं। आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो सकती है। और ज़रूरी नहीं कि इसे ख़वातीन इस्तेमाल करें, बल्कि मर्दों को भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मर्द बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अच्छा, उससे होता क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे आपके नकल्स होते हैं वो काले होने लगते हैं। अगर आप उसे प्रॉपर क्लीन नहीं रखेंगे, प्रॉपर सॉफ्ट नहीं रखेंगे, तो आपकी जल्द मुतासर हो जाएगी। तो आप उसके लिए ये क्रीम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट देयर। और ये आप इसको क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें जो हमने चीज़ें डाली थी वो तकरीबन 4 चीज़ें थी और उसके ज़रिए बना था। आप हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे फेसबुक पेज पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं, ख़ुद से बना सकते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक ऐसा स्प्रे, एक ऐसा मिरेकल स्प्रे जो आप अपने ऊपर करेंगे और उसके बाद आप यूर ऑफ टू रेडी टू। और दिन में वैसे चलते फिरते आप कर सकते हैं घर पे। अगेन इसमें भी सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, वेरी ईजी टू मेक। मलमल का कपड़ा है, प्याला है, इसके अंदर एक छोटे से खीरे का हमने जूस निकाल दिया ब्लेंडर में, ओके, एंड यू हैव टू पुश इट थ्रू द मलमल। थैंक यू। इसमें मैं डाल रही हूँ अगेन द जूस ऑफ एन एलो जेल, एक एलोवेरा के पत्ते का। इसमें एलोवेरा इज घी गुआर, राइट? घी को 1 टेबलस्पून लेमन जूस का। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है टू लेमन जूस तो अगर इरिटेट करती है तो डोंट डू इट, बट इट्स अ वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट। तो और इसके अंदर हम डाल रहे हैं इक्वल क्वांटिटी, जितना लेमन जूस है, सॉरी क्यूकम्बर जूस है, उतना ही हम रोज़ वाटर डाल रहे हैं, ओके। एंड व्हाट यू गोना डू इज लाइक स्क्वीज। जी जी, So हमने जूस जी हम फ्रॉम टॉप, ओके। ताकि फिर आपको स्क्वीज करने का आसान हो। अच्छा, हमने इसमें टोटल 4 चीज़ें डाली हैं और ये 4 चीज़ें जो हैं इसमें सबसे पहले आपने डाला है क्यूकम्बर का रस। क्यूकम्बर के बाद आपने एलोवेरा डाला है, उसका रस आपने निकाला है। देन आपने लेमन जूस डाला है। अगर आप लेमन जूस डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डाल दीजिए, वरना आपकी स्किन जो है वो, अगर आपको एलर्जी नहीं है लेमन से या कोई ज़ख्म वगैरह अगर आपके चेहरे पे है तो वो मत, आप लेमन को इस्तेमाल मत कीजिएगा। और उसके बाद आपने अर्के गुलाब डाला है। जितना आपने क्यूकम्बर जूस डाला है उतना ही आपने अर्के गुलाब डाला है। और ये जो सोल्यूशन है ये तैयार हो गया है। अब इसको आप बॉटल के अंदर स्टोर कर लें और उसके बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और फ्रिज में इसको रख दें। जितना ये ठंडा होगा उतना ज़्यादा हाँ, इफेक्टिव होगा, उतनी refreshing। जल्दी आपको Nothing ज़्यादा like असर it। नज़र आएगा। ओके। अच्छा, और ये तो मतलब आप मेरे ख्याल में चलते मेकअप से फिरते पहले भी आप स्प्रे कर चलते लें। फिरते एग्जैक्टली आप कभी भी कर सकते आप हैं। ये अपने बैग में भी रख सकते हैं। दैट मीन्स यू नो व्हाटएवर पर्स और चीज़ यू कैरी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्स और चीज़ यू कैरी, सबको पता है कि ख़वातीन सबके पास इतना बड़ा एक बक्सा होता है जिसके अंदर से टैंक और हवाई जहाज़ भी निकल सकता है ज़रूरत के वक्त में। ऑलराइट, अच्छा, इसको स्प्रे करके फिर वॉश तो नहीं करना है? नहीं आप वॉश करें। मैं अगर आप इसके अंदर लेमन जूस डाल रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको स्प्रे करके बाहर धूप में चले हाँ, जाएं, बस बिकॉज लेमन exactly जूस की वजह से आपकी स्किन जल सकती है, रेड हो सकती है, रेड हो सकती है, सन डैमेज हो जाएगा। मगर अगर इसमें आपने लेमन जूस नहीं डाला है तो यस यू कैन वॉक आउट। तो मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप लेमन जूस ना डालें, लेमन जूस डालने का फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। जी, आपकी इस एस्ट्रिंजेंट क्लियर प्रॉपर्टीज एक्चुअली इसमें विटामिन सी है ना, जी बिल्कुल, वो ग्लो असल में वो देता है। एग्जैक्टली। ठीक है। और वो हेल्थ के लिए आपका अच्छा एंटी एजिंग भी है। लेकिन आप उसको वॉश करना ज़रूरी है, इसलिए अगर आप सनलाइट में जाए तो आपको वो इरिटेट करेगा, रैश डाल देगा। ठीक है जी। तो अब तय ये हुआ है कि आप इसका स्प्रे करेंगे, 1 या 2 इसके पास डाल सकते हैं मुंह पे, और इसके बाद डालने के बाद और आराम से आप इसको रिंस कर लीजिए, सादे पानी से रिंस कर लीजिए या किसी भी बेबी सोप से लेके आप उसको रिंस कर सकते हैं और ये आप तैयार हैं कहीं भी जाने के लिए। तो ये बॉटल हमने आपको बनाना सिखाई है। इसके अंदर एक ऐसा स्प्रे है जो आपके चेहरे को ताज़गी बख्श सकता है और ऑफ कोर्स जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा और उरूज ने बताया कि आपके चेहरे से कुछ साल वापस खींच सकता है, बिकॉज मुसलसल
इसका इस्तेमाल जो होगा वो आपकी स्किन को ग्लो देगा, और जाहिर है जब आपकी स्किन को ग्लो आएगा तो नेचुरली लोग कहेंगे कि आप बहुत और अच्छे। अगर रिंस करना है तो फिर कितनी देर इसको हमने अप्लाई करके रखना है? 15 spray मिनट करने के बाद? कम से 15 कम 15 मिनट 15 ना करो तो अच्छा लेकिन अकॉर्डिंगली अपनी फेस के मुताबिक हर आदमी को पता होता है कि मैंने ब्लीच करना है तो रेडनेस आ जाएगी, मैं कोई क्रीम करूंगी तो रेडनेस आ जाएगी, तो अपने अकॉर्डिंगली करें। अगर रेड वाइट स्किन ज़्यादा रैश करती है तो वाइट स्किन में ज़रा ख्याल से करें। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हमने बनाई हैं। एक चीज़ एक क्रीम है जिसके लगाने से आपके हाथ और पाँव की जल्द जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और दूसरा ये स्प्रे है जिसको लगाने से आपकी स्किन जो है वो बहुत ग्लो करेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ। अंबर मुझे बताइएगा हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जरा कैमरे को यहाँ क्लोज कर दीजिएगा प्लीज, इसके शॉट्स बना लीजिए। पेडिक्योर एंड मैनिक्योर जो सैलून पे होते हैं, आप चाहें कुछ उसका शॉर्ट फॉर्म आप घर पे भी कर सकते हैं। क्या ये आपने हमें सबसे पहले नेल पेंट हटाया और नाखून फाइल करते हैं। अब क्लाइंट से पूछते हैं कि आपने स्क्वायर रखना है या आपने गोल रखना है, तो वो ये फाइलिंग हो चुकी है। अब मैं चाहूंगी एक बिफोर वाला है और एक में हम ब्लीच लगाते हैं। ब्लीच मैं सैलून पे अपने जो है सामने दिखाइएगा अपने पाँव जी, जी सामने इस पे हम ब्लीच लगाएंगे तो ब्लीच से थोड़ी सा क्लैरिटी आ जाती है। ये पाँव पे जरा फोकस कर लीजिए, पाँव पे फोकस कर लीजिए प्लीज। एक जगह हमने ब्लीच लगाया है, मुझ पे नहीं, पाँव पे थोड़ा सा और लगाएंगे ब्लीच। अभी मैंने आपने रोक दिया था तो मैंने कहा चलो ओके, इस पे एक एप्लीकेशन दे दो फटाफट। इसी तरह से आप अपना पाँव आगे की इस पे लगाएंगे, दूसरे हाँ उस पे भी दोबारा लगाएंगे। और ये ब्लीच की एप्लीकेशन जो है हम ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त पूरे पाँव पे। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी वैसे भी इधर डेड स्किन और थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मगर मैं हमेशा लगवाती हूँ ब्लीच, ठीक है, खुद भी लगवाती हूँ और ये कि ब्लीच। अच्छा ये तो हम पाँव के लिए कर रहे हैं, और यही चीज़ हम हाथों के लिए होगा कि सबसे पहले नेल पेंट हटाया, आपने फाइल की। अब इनके नाखून ऑलरेडी 2 बड़े हैं, बीच का छोटा है, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे एक लेंथ नहीं चाहिए क्योंकि इनका है कि कोई बात नहीं बढ़ जाएंगी, तो हमने फिर छोड़ दिया, हल्का सा फाइल करके हमने इनके नाखून छोड़ दिए। ओके, अब इन पे भी हम ब्लीच इन पे अप्लाई भी करेंगे, ब्लीच लगाएंगे और यहाँ तक लगाते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना। अच्छा, ये जो मैनिक्योर और पेडिक्योर आप कर रही हैं, क्या ये घर में किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ना करें। जैसे ये टचला रखा है ना टब, आप कुछ भी नहीं, कुछ काम भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, आपने गर्म पानी लिया और उसके अंदर जो है आपने एंटीसेप्टिक कोई भी डाल दिया। मेरी लड़कियां सबसे पहले सैनिटाइजर इस्तेमाल करती हैं कि हाथ आपके जो है सैलून के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ सुथरे रहें, जर्म से फ्री। आपने हल्का सा कोई भी एंटीसेप्टिक डाल दिया, मैं नाम नहीं ले रही, सबको पता मैं है। ले लेता हूँ डेटॉल। डेटॉल, अच्छा आई थॉट के ले सकते हैं, डेटॉल डाल दे, कुछ खतरे लोगों को बता दें, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैंने लिया। सर देखिए डिटोल कहीं भी कट है ना और कोई प्रॉब्लम है स्किन की, तो आप डिटोल वहाँ ना यूज। बिल्कुल नहीं, मगर पानी में अगर इतना स्किन बिल्कुल ड्रॉप क्लियर है, सेफ है, वक्सा कुछ नहीं होता, इतना ड्रॉप, इतने पानी में इतना कतरा कुछ नहीं होता है, जस्ट वो कि अगर कोई प्रॉब्लम एंटीबैक्टीरियल है, इवन कट है, केराटोडर्मा जैसे कट्स आ जाते हैं, अच्छा, आपने Dettol कोई भी करता है। एंटीसेप्टिक डाल दिया, फिर डाल दिया आपने, उसमें आपने भिगो दिया अपने पैर, गर्म पानी होना चाहिए। उसके बाद जो है आप चाहें तो हल्की सी क्यूटिकल क्रीम ना, कुछ ना लगाएं, आपने खाली जो है ना जो क्यूटिकल कटर होता है वो आप चला लें, क्योंकि लोगों को नहीं समझ है। अगर वो भी नहीं चलाना तो वुडन स्टिक्स भी होते हैं, आपको बताऊंगी। वुडन स्टिक्स होती है या ये हम मेटल बाद में की। आपसे पूछेंगे, बाद में लेकिन राइट नाउ आपने अगर घर पे मैनिक्योर और पेडिक्योर करना है तो आपने सिंपली एक बड़े से बर्तन के अंदर गर्म पानी लेना है, उसमें 1 या 2 कतरे किसी भी एंटीसेप्टिक के डाल दें और अपने पाँव को भिगो दें। ये तो पहला लेसन है। इसके बाद क्या होगा कि आपको बताएंगे, लेकिन हमारे पास ज़ारा मौजूद है, तो ज़ारा वी हैव न्यूज़। ऑलराइट जी, लेट्स गो टू न्यूज़। जी ज़ारा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ब्रेक आ गई है क्या? अच्छा, ब्रेक के बाद अच्छा, क्या करें यार, तुम जब पढ़ने लगती हो न्यूज़ तो ब्रेक आ ही जाती है। तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। मायसा गाने के लिए बेताब है, उन्होंने एक ऐसा गाना गाना है जो इनकी बहुत पुरानी याद है। बचपन में मायसा को किसी से इश्क हो गया और फिर उसके बाद उन्हें भी इनसे हो गया, फिर वही सिंपल स्टोरी, यू नो, इधर ये निकल गई, उधर वो निकल गए, ये भी किसी की हो गई, वो भी किसी के हो गए। तो छोटा सा एक ब्रेक, ये उस पुरानी याद के लिए गाएंगी। अल्लाह ताला इन पे भी रहम करे, और वो तो आजकल बहुत खुश हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाने मेरे
न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी हो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी हो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हाथ ऊपर, तालियां। रेसी वन सिंह, ये गाना याद है? देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल ने तुझको रोके न चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना, ये दिल क्यों दीवाना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा लौट पीछे। कुछ देर तो मैं रुकी थी, दूर तू जा चुका था। कहाँ मैं कहाँ तू, है चाहत का जादू। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार 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 सजना। Thank you. बहुत अच्छा। Very nice, my son. Very Very nice. nice. Very nice. वैसे मैं यही कह रही थी while you were singing के जब हमने फर्स्ट डे माइसा को सुना था और अब में काफी और मजा आ गया है।
सुर आ गए, आवाज में तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई। क्या हो रहा है कि this is the first time I've actually been on a live TV show, तो it takes some अब आप time. यूज्ड हो गई, मच गई नहीं हैं। अब गा नहीं रही हैं, अब स्टाइल भी बड़ा नहीं, अच्छा है ना, ये थोड़ा सारा सा। क्रेडिट साहिर And it's, लोधी of course. को जाता है He's कि जो इंसान नहीं, चलो मैं बता दूं। मैं कल मेरी मम्मी से बात हो रही थी, उनको मैं बाजार ले गई थी, तो वो ये कह रही थी नहीं बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा टैलेंटेड है। मैं कहा मम्मी गाना भी अच्छा गाते हैं, वोकैबुलरी भी अच्छी है, शायरी करो तो वो उर्दू भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह ही इज फुल ऑफ टैलेंट। तालियां दो ना। माशाल्लाह लुक्स भी अच्छी हैं, हैंडसम लुक्स हैं, लुक्स भी अच्छी हैं सबसे अच्छी माशाल्लाह। बात है बहुत बड़े इंसान है। वो तो हैं, वो तो सबको पता है। ये वो सब तो करने पता के है। बाद भाई कैसा लग रहा है आपको ये शो करके? थोड़ा सा अपने बारे में पता नहीं कैसा लग रहा है। बहुत मैं अच्छा। बताऊं, ये जब शो करते हैं ना, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होता है आवाम से, आपको कुदरती इतनी दुआएं मिलती हैं। लिटरली खुश नसीब है जिनको दुआएं मिलती हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कहाँ किसकी दुआ लग जाए आपको नहीं पता चलता, क्योंकि वो बहुत कुछ आपसे सीखते और एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी जो ऑडियंस और देखते हैं। दूसरे की जुबान से आपकी भी दुआ पहले कबूल। और ऑडियंस बता लेती है कि कौन किस नेचर का है। और ये वाहिद आज है। आज सब लोग मिलके मेरी दुआ कीजिएगा, मुझे कटरीना मिल जाए प्लीज। गाना उसी था, खो गया है तुझको जो प्यार सजना। आपको ज़ारा से प्यार अपनी ये बेटी वाहिद है से। जिनको मैंने देखा है कि जब शो स्टार्ट होता है उसके बाद से लेके एंड तक ये अपनी सीट पे नहीं बैठते, यहाँ से वहाँ मूव और कर मैं रहे होते मुस्तकिल हैं। उठ रहा होता हूँ, बैठ जाए क्योंकि बैठ बाद जाए। में जो सीट पे बैठना होता है। देखो यार सीट वीट सब अच्छा है है। ना? It's well, I love it. तो जो यहाँ पर देखें, इट्स ऑल मैं तो होता ही हूँ ना, मैं तो मेज़बान हूँ। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि ये सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हर रोज़ आते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए आते हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत है। तो सीट इज़ योर्स, सीट इज़ नॉट माइन। सर आइए जी। लेकिन मुझे क्यों निकाला? तब्दीली लानी थी ना। जी प्लीज गो। अच्छा भाई, उससे पहले बता दूं कि ब्लीच हो गया, ताकि साथ साथ मैं नहीं यार पहनी देखो बात या सुनो, नहीं। फिर अगली ब्रेक में बताना, पहले ज़ारा अच्छा से चलो सुनने ठीक वाला है। ज़ारा यहीं बैठी रहेगी। कह रहे हैं तो आई हैव टू लिसन टू द बॉस। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। आज हम करेंगे थोड़ी सच्ची सच्ची बातें। सबसे पहले एक अच्छा सा शेर, समोसा बिना तेल पक नहीं सकता। वाह 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 वाह। समोसा बिना तेल पक नहीं सकता। समोसा बिना तेल पक नहीं सकता। कोई भी रिश्तेदारों के तानों से बच नहीं सकता। इसीलिए आतिफ असलम के गाने और रिश्तेदारों के ताने डायरेक्ट दिल पे लगते। आइंदा से समोसा पकाएंगे ही नहीं। महकमा वैसे नक्कामा थोड़ा आपने कम कर दिया, हालांकि आतिफ असलम को दिल पे लगना चाहिए। आपने आतिफ असलम के सब गाने लगाए दिल पे। वो तो बैठे में क्या बोले हैं? आतिफ असलम है। फैंस बैठे हुए उनके। अच्छा, ब्रांड हेलो। फैंस बैठे हुए। ओए, कुछ हमें न्यूज़ पता गलत होना हो चाहिए गई, क्या? गलत हो गई। हमें कुछ न्यूज़ गलत हो गई। आई बहुत डोंट बड़े नो। फैंस बैठे हुए, लंबे लंबे फैंस बैठे आतिफ हुए। आतिफ आतिफ वी डू नॉट नो। आतिफ प्लीज, हां प्लीज बोलिए। महकमा निकम्माजात और अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से पता चला है कि सुबह का अलार्म बंद करने के बाद जो 10 मिनट के मजे की नींद आती है ना, वो पूरी रात की नींद में नहीं आती। वाकई ये हकीकत है। पावर नैप। एक खबर मिली है कि अगर दीवार चीन पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में अगर होता, तो वो दीवार भी हकीमों के इश्तिहारात और जलसों के ऐलानात से भरी होती। दुरुस्त है खबर। चलो 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 मिस्टर पाक, चलो बे औलादी का नुस्खा हकीम से बंगाली बाबा का बंगाली बाबा बंगाली बाबा का जादू। सियानू ने क्या खूब कहा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और भाई इसको बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। और हर नाकाम आदमी के पीछे 3-4 औरतों का हाथ होता है। देखिए, औरत एक मर्द को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से लखपति बना सकती है, शर्त ये कि वो ऑलरेडी करोड़पति हो। और अगर वो करोड़पति नहीं है तो आपको बहुत जल्दी कखपति बना सकती है। हाँ जी। पता चला है कि जिन लोगों के पास कोई काम करने को नहीं होता, वो दूसरों का जीना हराम करते हैं। इसलिए लोगों को आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। ये वो आदमी कौन है जो आपको ये न्यूज़ देता है? Who actually gives you these news? पता चला लेकिन अच्छी किसने? न्यूज़ है, मजा आ रहा है, बताओ। और सच्ची न्यूज़ है। हाँ।
हाँ। झूठ के अलावा और बोले इरशाद। चलें जी, थैंक यू सो मच। पता चला है कि जिन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता वो लोगों का जीना हराम करते हैं, इसलिए किसी को भी तवज्जो उसकी औकात के मुताबिक दें। ज़्यादा तवज्जो देंगे तो उसको नखरे करने का लाइसेंस मिल जाता है। पहले वाला पार्ट बहुत अच्छा था। और आज की आखिरी खबर, आज के न्यूज़ के सेगमेंट की आखिरी खबर, कहा जाता था कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। लेकिन एक सेकंड रुक जाए, ये आपने साहिर की तरफ भी इशारा किया कि 2 किस्म के लोग होते हैं, वो 2 है क्या? अरे गहरी कहानी है भाई, हो जाए 2 किस्म नहीं, आप नहीं, प्लीज बोलिए, बोलिए। लेकिन जिद्दत के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 किस्म के अच्छे लोग होते हैं। एक वो जो पैदा नहीं हुए, दूसरे वो जो मर गए, और तीसरे वो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते तो हम लोग तो नहीं है। हैं, एक वो जो ब्रेक लेते हैं और दूसरा और दूसरे वो जिन्हें ब्रेक लेने पे मजबूर कर दिया जाता है। विल बी राइट बैक। जीवे सोने जी चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने जी चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने जी चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने जी चाहे किसी का हो कर जी। Once again, welcome back. Thank you. वेलकम बैक। और सलमा क्या कर रही हैं आप? मैं बालों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिज आप भी सुनिएगा इसको, अंबर आप भी सुनिएगा, डॉक्टर साहब, उरूज एंड ऑफ कोर्स वर्दा एंड ऑफ कोर्स माइसा एंड आप लोग जो वहाँ हैं वो भी, और आप जो जितने भी लोग हैं वो सुनिएगा। बालों का प्रॉब्लम सिर्फ ख्वातीन को नहीं है, मर्दों को भी है। तो आइए आपको सिखाते हैं कि आपके बाल घने, चमकदार, मजबूत किस तरह से हो सकते हैं। बिल्कुल। और जिनके स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं कराते हैं इस डर से कि उनके बाल लंबे ही नहीं होते, वो इस मास्क के बाद हैरान होंगे कि उनके बाल बहुत जल्दी और तेज़ी से ग्रो करना शुरू अच्छा, हो ये जाएंगे। मर्दों के लिए भी है? मर्दों के लिए, खवातीन के लिए, टीनेजर बच्चों के लिए, सबके। थोड़ा सा जरा म्यूजिक और अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं अंडे की जर्दी डाल रही हूँ। ओके, 2 अंडों की जर्दी, ठीक है। अभी तो इस पे अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके। अंडे की जर्दी आपने 2 लिए हैं 2 अंडे की जर्दी और उसके साथ आपने लेमन जूस डाला है। अंबर प्लीज 1 मिनट जी। अभी स्टार्ट है, ठीक है। अब इसमें साथ साथ मैं ऑयल डालना शुरू कर। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल ले लें, सरसों का ले लें, खोपरे का ले लें। ओके, ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर मैं बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगी। ऑलराइट, इसमें डाल दीजिए। नहीं, अब इसमें ऐड करना। ओके, इसके अंदर जो चीज़ें डल रही हैं, सबसे पहले तो अर्जुन की छाल है, उसका पाउडर है 1 टीस्पून। कड़ी पत्ता उसका पाउडर मिलता है मार्केट के अंदर, नहीं तो आप ड्राई करके पीस के रख लीजिए, वो 1 टीस्पून है। बेरी के पत्ते हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे पास सिकाकाई और आंवला दोनों उनका पाउडर मिक्स है। वाओ, और अच्छा ये तमाम चीज़ें बालों के लिए तमाम वैसे वो ही चीज़ें हैं जो हाँ। उनसे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अंडों की 2 जर्दियाँ डाली, 1 टीस्पून मैंने इसमें अर्जुन की छाल डाली है, बेरी के पत्ते डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है, और 1 ही टीस्पून भरकर डाला है जिसमें 1/2 टीस्पून आपके पास आंवला पाउडर है और 1/2 टीस्पून सिकाकाई पाउडर है। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला था खोपरे का तेल। अब मैं इसको मिक्स करूंगी एंड इसके अंदर थोड़ा सा खोपरा और सरसों दोनों हम मिक्स करके रखेंगे, दोनों तेल डालेंगे। अब आपने इसको यूज़ इस तरह करना है, सेम क्वांटिटी है, जितना मैंने खोपरा डाला था उतना मैंने सरसों डाला है। खोपरे का तेल मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये पूरी बालों की लेंथ के अंदर, बालों के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ये इसलिए बहुत अच्छा। और सरसों इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर जैसे मैंने लेमन ऐड किया है और जैसे मैंने बेरी ऐड की है, ये थोड़ा सा ड्राई करता है, तो ये ड्राइनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। डन हो गया। यस, ओके, इसको अच्छा हम पतला कर सकते हैं पानी के साथ, जितना हमें अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो। अच्छा, ये एक मास्क बन गया है, ये पेस्ट की शक्ल का एक मास्क है जो आपने लगाना है, और ये आप कितनी देर के लिए लगाएंगे? इसको हम लगाएंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। अच्छा, ये जितना थिक मास्क है, अब इसको लगाने का तरीका ये जितना थिक मास्क है इसको आपने लगाना है अपनी जड़ों के अंदर, ठीक है। रूट्स में अच्छी तरह लगा दिया।
अब उसके बाद बेशक इसको थोड़ा लिक्विड ही फॉर्म कर लें, उसको पूरी बालों के बने इसको जूड़ा बांधें या चोटी कीजिए और गर्म टॉवल ले लीजिए, वो आप उसको अपने सर पे लगा लें। टॉवल को भिगो लें, उसको गर्म कर लिए, गर्म पानी में भिगो के देन उसको लगा लें और 40 मिनट्स तक आपने वेट करना है। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल इतने शाइनी और इतने स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके बाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है ना कि बाल गिरते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में। माशाल्लाह मेरी नानी इस साल उनकी अल्लाह ने जन्नत नसीब पे 99 प्लस माशाल्लाह। मैंने हमेशा उनको देखा, कभी शैम्पू नहीं, आंवला सिकाकाई को उबाल के रात में सुबह उसी से, और माशाल्लाह अभी तक 99 प्लस इतने लंबे बाल थे, घने, पहले तो माशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा, बीमार नहीं पड़ी एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने 2 अंडे की योक ली है, उसके अंदर आपने क्या क्या डाला है? इसमें अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल का पाउडर मिलता है। नहीं, अंडे की योक आपने ली, उसके अंडे बाद के आपने उसके अंदर इसमें मैंने कोपरे का तेल डाला था, उन दोनों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड किया। अगर ब्लेंड कर लेते हैं इसके बाद अंडे की स्मेल खत्म हो जाती है, इसलिए ब्लेंडर यूज़ किया ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून अर्जुन की छाल डाली है, बेरी के पत्ते डाले हैं और कड़ी पत्ता पाउडर डाला है, आंवला पाउडर और शिकाकाई पाउडर हाफ टी स्पून है, मैंने मिक्स करके रखा है इसलिए 1 टीस्पून ये डाल दिया है। और उसके बाद जितना मैंने खोपरे का तेल डाला था उतना ही मैंने सरसों का तेल डाला है। एक पेस्ट सी बना ली है, इसको हम सर पे लगाएंगे, पहले जड़ों में लगाएंगे, देन पूरी बालों के ऊपर लगा के उसकी चोटी कर लें, जूड़ा बांधें और उसको गर्म टॉवल के साथ आप ढक दीजिए। स्टीम हो जाएगा तो उसके बाद आपने 40 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना। अच्छा, अगर गर्म टॉवल ना हो तो वैसे भी लगा के बैठ सकते हैं? वैसे भी लगा के बैठे, उससे ये होता मगर है कि अच्छा जरा ना स्टीम अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये आपकी ड्राइनेस को खत्म करता है। पोर्स खुल जाता है ना आपके स्कैल्प के, तो अंदर अंडा जो पेनिट्रेशन आपने डाला है एक्चुअली वो केराटिन हमारे बालों में होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से बाल खुलने शुरू, उनकी बॉन्डिंग खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो वो प्रोटीन का काम करता है। मैं बताऊं क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग ली थी ना, बाहर गई थी मैं बालों की, तो उन्होंने ख़ास बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं। बहुत से लोग नहीं करते कंडीशनर, चाहे इतना स्कैल्प पे ना भी लगाएं, लेकिन आप लगाएं तो स्कैल्प पे आपसे कंडीशनर जो लगता भी नहीं है आपके, बल्कि एंड्स एंड्स पे पे लगता लगता है। कभी भी क्यूटिकल स्कैल्प जो पे खुल जाते हैं वो बंद होना मस्ट है, शैम्पू खोलता है। अच्छा अंबर, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे बताइए कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? अभी हमने सोक कर दिया, अब उसके बाद जो है हमने क्यूटिकल क्रीम लगाकर पैर डिप कर दिए और हाथ डिप कर दिए। अब लड़की इनमें से एक निकालेगी, आप और दोनों उसको जरा करना शुरू कीजिए। निकालें साफ करके, और अब क्यूटिकल हटाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सैलून पे भी जाते हैं, एक तो आपके सारे जो ये ना जो ये इक्विपमेंट्स हैं ये स्टेरलाइज होने चाहिए, स्टेरलाइज मशीन में या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक में। अच्छा, ये देख लीजिए, ये जो डेड स्किन है उसको रिमूव किया जा रहा है, क्यूटिकल्स जो है उनकी एजेस को, जी क्यूटिकल कटर जी, क्योंकि आपकी ग्रोथ क्यूटिकल से ही होती है। अगर यहाँ आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा तो नाखून यहीं से बढ़ते हैं, इस जगह से। इसको साफ नहीं करेंगे तो इसको जरा क्लोज ले लीजिए, इसको क्लोज आगे ले आइए कैमरा, ताकि क्लोज दिखाया जा सके। आगे ले आए, आगे ले आए, इट्स ओके। और ये पता है कोई बहुत ही प्रोफेशनल हाँ। सही होना चाहिए। एक दफ़ा मैं गई थी और मेरा Deep ना cut। यहाँ पे वो डीप कट हो गया था यही करने के लिए। Exactly। और वो फिर इतने दिनों तक वो पका अच्छा, रहा। ये तो देखिए क्यूटिकल कटर से कर रहे हैं, और एक यहाँ और भी पर आता है catch। यहाँ जो है बेटा जरा आप ये उठाइएगा पुश हाथ। कर रही है, पुशर से जी। क्यूटिकल को ये पुश करके, और एक दूसरा भी आता है, निकालो। वो क्या है? नहीं, जो से कैची वाली है, नहीं वो मुझे It's okay, निकाल just ये बता ओके। दीजिए। ये पुश कर रहे हैं वुडन स्टिक से, ठीक है। ताकि किसी को मेटल से कभी लग ना जाए, तो ये सेफ होती है। हल्के हल्के देखें, अगर किसी कोई क्यूटिकल ना भी काटे घर के अंदर, ठीक है। आप इसको पुश करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको ब्रीदिंग चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये मस्ट है। घर में भी आप आराम से इसको कोई भी जो है ना लकड़ी की स्टिक ले लें, और मिलती है बाजार में बहुत सारी सस्ती, लिया और उसको आपने फेंक दिया, आपने पुश किया और आपने इसको ब्रीदिंग दे दी। ठीक है। तो ये अब ये क्रीम हमने इसलिए लगाई ताकि सॉफ्ट हो जाए क्यूटिकल्स। कटिंग करते हुए बहुत लड़कियों को बहुत सही होना चाहिए, और खुदा न खासा जब स्टेरलाइज नहीं होती तो ये जो दूसरी बीमारी है ना, हेपेटाइटिस बी, सी, इस बहाने ट्रांसफ़र भी होती है। तो ये बहुत ख्याल रहे हाइजीन का जब भी आप सैलून पे ये जाएं। रिपीट कितने दिन में करना चाहिए? देखिए, ना करने पे महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा, कुछ नहीं। मैं कहती हूँ नहाते हुए घर में जो ख़वातीन झावा रखें, छोटा सा ब्रश रखें, पैर एरिया झावा करें और ऊपर ब्रश मार दें, वैसे भी साफ रहते हैं।
करें जरूर, ये नहीं कि बस नहाए अच्छा, ऐसे। मैं नहा के आपको निकलने एक के बहुत बाद जैतून बहुत का तेल सिंपल हाथ बात में बताऊं कि जब आप हाथ को वॉश करते हैं, आपकी हैंड वॉशिंग जो है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये वैसे ही साफ करना चाहिए। Exactly. जब भी आप, हम लोग क्या करते हैं, साबुन लिया ऐसे किए एंड देन वो डन। साहिर, आपको पता है ये वाला तो आपके बालों के लिए भी अच्छा है ना, जो एक बताते इससे हैं बालों की सारी बालों की जो growth रब बढ़ती है इससे। और फिर आपके बालों के लिए अंदर आ रहा है कुदरती, जो आपके रिफ्लेक्सोलॉजी जो कहते हैं, तो ये इसका इफेक्ट आपके बालों पे आता है। अच्छा, जरा करके दिखाइएगा ताकि ये कैमरे के ऐसे- अंदर कर दें। ये ऐसे नाखूनों को नहीं करते हैं, नेल्स को आपस में रब नेल्स कर में आपस में आपस ये। में ना रब पूरा कुछ पाकिस्तान एनर्जी नहीं करता कुदरती है। अल्लाह ताला नहीं, का- that's यार, true, ये ये चीज़ हकीकत है, ये बहुत ऐसा अच्छी है। effective होती है। देखिए, एक बात जरूर ये समझ लीजिए कि अगर इससे कोई आपको फायदा नहीं है तो कोई नुकसान नहीं नुकसान होगा। है, exactly. इट्स वेरी सिंपल। लेकिन मैं आपको से बता दूं कि ये आप क्यूटिकल्स आपके बहुत मुतासर होते हैं, गर्द कसाफत की वजह से उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल पाता, आपके नाखून जो है वो हेल्दी नहीं रहते, बढ़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे, जी length नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मैनिक्योर पेडिक्योर करें, लेकिन साथ साथ जब सफाई की बात आती है तो हाथ को धोने का जो सही तरीका है वो आपने ऐसे किया, इसके बाद आपने ये जो आपके ये जो उंगलियां हैं, ये तमाम चीज़ें, ये आपने उसको वॉश करना है एंड मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हो। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। एक ऐसी रेमेडी हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आप 35 के हैं तो आप 30 के लग सकते हैं, 29 के लग सकते हैं, 27 के लग सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कितनी तवज्जो के साथ इस बात को सुनते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीवे सोने आजी चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने आजी चाहे किसी का हो कर, जीवे सोने आजी चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने आजी चाहे किसी का हो कर जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ने आज मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लिया और डॉक्टर साहब ने बताया ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे गारंटीड दो चीज़ें होने जाएंगी, दो चीज़ें आपके लिए होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और दूसरी चीज़ आपकी स्किन स्पॉट फ्री हो जाएगी, दाग धब्बे जो है वो दूर हो जाएंगे। एम आई राइट सर? जी, डॉक्टर, अब आप असिस्टेंट नहीं रहे हैं जी, नहीं, मैं अब आपका प्रोफेसर assistant- बन चुके हैं। नहीं, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। जी, अच्छा, देखिए, एजिंग पे बहुत सारी चीज़ें, हम तो नेचुरली डॉक्टर्स हैं, हम तो चाहते हैं क्विक फिलर्स डाल दें, बोटॉक्स लगा दें, थ्रेड्स आ गई हैं, PRPs हो रही हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप घर पे बैठे नेचुरली, जो आम पब्लिक है जो चाहती नहीं है कि क्लिनिक्स पे आए, वो क्विक काम हो जाए। तो आप रेसिपी स्टार्ट कीजिए। दो काम, सबसे पहले तो मैं आपको दो काम बता दूं। सबसे पहला काम तो अगर आप अपनी स्किन को स्पॉट फ्री करना चाहते हैं तो आप केले का छिलका ले लीजिए, कुछ भी मत कीजिए, केले का छिलका ले लीजिए और उसको रब करना शुरू कर दीजिए। दैट्स इट, कुछ मत कीजिए, केले का छिलका लीजिए और उसको रब कीजिए, आपकी स्किन जो है वो स्पॉट फ्री हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? आप स्क्रब कर रहे होते हैं, जितनी डेड स्किन को ख़त्म करेंगे अपने फेस से, उतनी न्यू स्किन आएगी। एपिडर्मिस होती है, तो आपने जो कोई भी स्क्रबिंग हो, और केले का छिलका आपको स्क्रब करता है तो आपकी डेड स्किन जो एपिडर्मिस कहलाती है, ऊपर की स्किन, वो क्लियर हो जाती है, न्यू स्किन आ जाती है। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत फास्टर रिजल्ट्स चाहिए और आपको फिलर्स चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज़ पता चलती हैं मॉर्निंग शोज़ के ज़रिए कि इट्स अनबिलीवेबल। ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसे बनाना पेस्ट कहते हैं। आप कुछ मत करें, बनाना पेस्ट सिर्फ लेप कर लें अपने चेहरे पे और आप देखेंगे कि वो एजिंग की फाइन लाइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगी। आपने सिर्फ इतना करना है ऐसे, और इसके बाद इसको लगा के एक मास्क बना लेना है। दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते नहीं हैं। अगर आप इसको एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। देखिए, बनाना पेस्ट आपने बनाया, बनाना पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। चेहरा आपका यहाँ तक होता है, गर्दन तक होता है, गर्दन पे आपकी फाइन लाइंस आती हैं और डॉक्टर साहब इस बात को टेस्ट करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल, इवन फॉर डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा मुश्किल सिवाय बोटॉक्स के और सिवाय बोटॉक्स के। क्या खाली कुछ डाला है इसमें? कुछ नहीं, ओनली पेस्ट। तो केला खा लें, छिलका मलें और थोड़ा सा उसी को पिलपिला करके लगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अलग अलग चीज़ हम बात करें, डू नॉट कंफ्यूज दिस। केले का छिलका जो है वो आपके स्पॉट्स को ठीक करता है, क्लीन करता है। ये आपकी फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, एजिंग को ख़त्म करता है। केला जो है वो एक्चुअली जब आप उसका लेप बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, तो आपकी फाइन लाइंस है, एजिंग को ख़त्म करता है। यहाँ लगा सकते हैं आप, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, इतना लगा।
थोड़ा जो आपको इंटरप्ट करूं? जी मॉइस्चराइज सर। देखिए वजह क्या है कि हम एज को करते हैं, हम 55 टू 60 ईयर्स के बाद समझते हैं हमें एजिंग शुरू हो जाती है 25 टू 30 ईयर्स में। अगर आप उसी वक्त ये रेसिपीज होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत क्लास के होते हैं, आपको सैगिंग ही नहीं शुरू होती, लाइन्स ही नहीं आती, क्योंकि ये सब विटामिन्स होते हैं, इसमें सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आप खाते भी हैं विटामिन्स उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो खाएं भी और लगाएं भी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपने केला लिया, उसको मैश कर लिया, उसको रख लिया यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा गुलाब मिलाया और उसके बाद उसका एक पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा दिया और 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अगर ये हर दूसरे दिन, हर एवरी ऑल्टरनेट डे आप करें तो 3 से 4 माह में आप अपने आप को बिल्कुल नए तौर पे देखेंगे। देखिए, और डॉक्टर साहब मेरे डॉक्टर हैं, इनको पता है आई डू नॉट बिलीव इन बोटॉक्सेस, मैं नहीं जाता, मैं कोई ना तो मैं इंजेक्शन लगवाता, कुछ नहीं लगवाता। द ओनली थिंग आई यूज़, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं आई यूज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल थिंग्स लाइक टोमेटोज, लाइक पोटैटोज, लाइक राइस का आटा, ये सब मैं यूज़ करता हूँ। इवन बनाना, तो बनाना की ये जो आपका पेस्ट है ये आपकी एजिंग को ख़त्म कर देगा, ये आपकी ये जो लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ये लाइंस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ की जो लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। सही, एनीवे, सही। अच्छा थैंक यू। एक बहुत बड़ा मसला होता है, हर आदमी ये चाहता है कि हमारी स्किन वैसी हो जाए जैसे हम 16 साल के थे, 17 साल के थे, हमारी स्किन वैसी हो जाए। अब वो कैसे हो? उसके लिए आपके पास आपके घर में सभी कुछ मौजूद है। जैसे कि आपने 2 एग वाइट्स ली, एग वाइट्स ले ली, इसको आपने इसमें डाल दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एग वाइट लिया है, कुछ नहीं किया, और उसके साथ आपने 2 स्पून्स राइस का आटा डाल दिया। राइस सोप मिल जाता है, वो भी आप बना सकते हैं, वरना राइस का आटा डाल दिया और ये आपने आहिस्ता 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 इसको, इसका एक पेस्ट का शक्ल में इसको बना लिया और इसको आपने अप्लाई किया। ये आपका एक ऐसा मास्क है जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट इस मास्क को लगाइए, डेली लगाइए, 2-3 दिन के बाद लगाइए। इसके अंदर एक और, अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप 2 या 3 कतरे शहद के आप ज़रूर मिला लीजिए, उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगी। देखिए बात ये है कि प्रोटीन्स, अभी भी बात हो रही थी बालों में लगाने के लिए हम एग वाइट लगा रहे थे, या उसके जो भी है वो प्रोटीन चाहिए। कोलेजन जो होता है, जो हमारी स्किन को टाइट रखता है, उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। हम फिश लें या कोई भी मीट लें, अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन इज़ गुड, लेकिन आपको कंटिन्यूसली फिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोटीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे एक दिन लगा के छोड़ दें। वैसे तो आपको मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप राइस का आटा और ये एग योक एग वाइट लगाएंगे तो विद इन 20 मिनट्स आपको रिजल्ट मिलेगा, विद इन 20 मिनट्स। हाँ, नॉर्मली 20 मिनट के अंदर अंदर, आई गारंटी दैट। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कोट कर सकते हैं, कहीं भी कोट कर सकते हैं, 20 मिनट के अंदर आपको अपनी स्किन के अंदर एक डिफरेंस नजर आएगा। 15 मिनट लगा के इसको बैठ जाइए, इसे खुश्क होने दीजिए, ये एक मास्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऑल स्किन टाइप, एवरी स्किन टाइप। और लेकिन जब मास्क ड्राई हो जाएगा प्लीज उस वक्त बात ना करें, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। हाँ, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो ये और ये कोई भी अभी भी आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 2 एग वाइट्स ली, 2 एग वाइट के अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो है वो आपने राइस का आटा मिला लिया और ये इस तरह से एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, एक मास्क की शक्ल इख्तियार कर गया। ये मास्क आपने लगा लिया एंड दैट्स इट। 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ा। और ये डेली करना है? ये एवरी ऑल्टरनेट डे आप कर सकते हैं। और एवरी ऑल्टरनेट डे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप इसे 2-3 महीने तक करें और इसके बाद देखिए कि आपकी स्किन में क्या। इसमें हम लेमन जूस भी ऐड कर देंगे तो इससे आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी। जो I don't like using lemon juices and all because I think वो इरिटेंट का काम करते हैं और बहुत सारी चीजें आप एक्चुअली क्या होता है, यंग बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चियां देख रही होती हैं, उनका एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है थ्रू आउट द पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड बल्कि। नेचुरली कहीं भी लेमन जूस लगाए, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, कुछ लोग क्या करते हैं बस मुंह पे लगाना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, तो उससे नुकसान हो जाता है। जो भी रेसिपी करें उसकी क्वांटिटी ज़रूर नोट कर लीजिए, कितनी कितनी क्वांटिटी डाली जाए। ठीक है जी, तो ये हो सकता है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कुछ नहीं करना इनमें से, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना आपको, ना आपको ये बनाना है, ना आपको अंडा। टमाटर आपके घर में होता है ना, टमाटर सबके घर में होता है। टमाटर लीजिए, उसको कट कीजिए हाफ में, एक टुकड़ा टमाटर का रखिए, उस पर 2 या 3 कतरे शहद के डालिए और उसको रोल करना शुरू कर दीजिए अपने चेहरे पे। उसकी वजह क्या है? लिकोपिन्स है उसके अंदर, रंग भी साफ होगा, लिकोपिन्स है, और लिकोपिन्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग है। खाने में भी क्लास की चीज़ है और लगाने में भी क्लास की चीज़ है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि नाखून हाथ के और पाँव और हाथों को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक में ले रहा हूँ। इसके बाद जब वापस आऊँगा तो आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी जो अभी आपको अमर बताने जा रही है। छोटी सी एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीव सोने आजी चाहे किस
अच्छा जी, अब हम अंबर की तरफ आते हैं। अंबर, हाथ पाँव बहुत खराब हो गए भाई, कैसे सही किया जाए? बिल्कुल जी सही हो सकते हैं। अभी हमने इन दोनों जो मैं क्लाइंट्स हैं इनको जो हमने स्क्रब दिया, ये करी ओपीआई का, वो करी डर्मालॉजिका का, पेडिक्योर डर्मालॉजिका, ठीक है, उसका हो रहा है, ये हो रहा है ओपीआई। तो स्क्रब जैसे ये, अब आप अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना, इनमें वही तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अब आप बनाओ करो नहीं करो तो इसमें सब चीज़ें, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है सारा विटामिन सी के साथ। अब हमने स्क्रब करने के बाद 5 मिनट अच्छा मसाज दे। स्क्रब का मकसद वही है जितनी डेड स्किन है वो निकल जाए। उसके बाद अब हम इसको मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, मास्क जो कि वाइटनिंग मास्क होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन ये लगाने के बाद जो है इसको हम रखें, कितने रखेंगे, 5 मिनट इसको रखने के बाद फिर दोबारा इसके बाद हम मसाज क्रीम करेंगे। अभी मास्क लगा दिए, जैसे चेहरे पे लगता है मास्क, ऐसे हम हाथ पैरों के भी मास्क होते हैं। ऐसे उन्होंने जो है आप लगाना शुरू कीजिए, फौरन तुम लगाओ, वो नीचे घस रही हैं एड़ियाँ खास। एक ये भी होता है जैसे इससे भी आप घसते हैं, सॉफ्ट होता है, और फिर दूसरे जो जिनकी बहुत सख्त एरिया है उसके हम स्टोन है, स्टोन दिखाओ, स्टोन निकालो, ये बेहतरीन होता है, ये आप अपने शावर में भी रख सकते हैं, ये बेहतरीन है। जैसे झामा होता है ना, जी जी बिल्कुल, ये ब्लैक स्टोन है, काइंड ऑफ झामा। कोई चोर आ जाए तो उठा के मार भी सकते हैं आप इसको। ये खुदरापन है, ये आपकी जो डेड स्किन है ना एरियो की, बेहतरीन है। तो ये आप उसमें करें तो जितने इससे साफ हुआ एरिया। अब यहाँ पे मास्क लगेगा इनके, और इनको मास्क लगेगा रैपिंग वाला, देख लीजिएगा, Pubic ये stone झामे कहते की, हैं इसको। हाँ, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल झामा हुआ करता था, जो लाल वाली मिट्टी से बनता था। अभी भी होता है वो, अभी भी लंबा होता सा वो बड़ी और क्लास हैंडल की के चीज़ साथ। होती है। वो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये थोड़ा वैसा है। ओके जी, हाँ जी। तो ये जो है आप फटाफट कर लें, चले वहाँ मास्क लगाया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा देखिए इसकी शाइन के लिए कर रहे हैं, इससे जो है ना ये Buffing कर बफिंग कर रहे हैं, तो बफिंग से जो गाड़ी की एकदम बफिंग होती है, that's how एकदम शाइन आ जाती है, चमक आ जाएगी। आप दिखाएंगे एक नेल्स करके के लिए दिखाएं। बायोटिन जरूर लें। नेल्स के लिए बायोटिन इज वेरी, अगर आप नॉर्मली विटामिन में पूछें कि मैं तो nails ये के भी लिए नोट कौन सी किया है, अच्छी चीज़- आप कैल्शियम जब आप खाना शुरू करते हैं ना, आपके ऑटोमेटिकली नाखून स्ट्रॉन्ग और सख्त हो जाते हैं। वो तो बोन्स भी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेटेस जो एक आपकी नाखून बोन्स के लिए दिखाओ बहुत जरा इंपॉर्टेंट समंता, आपने ये सर पढ़ लें, प्लीज फाइल। दिखा दीजिएगा, बहुत क्लोज कीजिएगा, कैमरा आगे लेके सही हो गया, आए, शाइन कैमरा आ आगे गया। लेके आए, बिकॉज साफ इट्स करो। शाइनिंग लाइक एनीथिंग। हाँ, अगर करो। आपको शाइनी नेल्स चाहिए तो ये आपको देखिए, बफिंग बड़ी सिर्फ जरूरी जरा होगी। लुक एट दिस, एकदम शाइन आ जाती है। वेरी नाइस, वेरी कूल। बफिंग कर रहे हैं अच्छी तरह से, क्यूटिकल रिमूव कर चुके हैं, इन्होंने मसाज भी कर लिया है। अब बफिंग के साथ ये यहाँ पे कर रही ये रैप प्रोसीजर, दिखा रैप दीजिए, कर रही हैं। ये रैप दिखा दीजिए इनका। थोड़ी सी रैप इसलिए करें ताकि थोड़ी सी हीट मिले, हीट से और जो है एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। मेरा पेडिक्योर का फेवरेट पार्ट मसाज है। हाँ, मसाज अब आएगा, बिकॉज आपको क्लाइंट को ना के सफाई के साथ रिलैक्स करना रिलैक्स है। भी जरूर। तो योर स्क्रब एंड मसाज 5 to 10 मिनट्स ताकि क्लाइंट रिलैक्स बड़ी बातें होती हैं जी। नहीं सीरियसली, ये ले। सर्कुलेशन अच्छी ये होती है। हमने मास्क दिया था, You ठीक feel है ना? relaxed at that time. मुख्तलिफ It's मास्क amazing. होते हैं, ये वाइटनिंग वाला मैंने मास्क जिंदगी है। में एक बार, आई वाज इन थाईलैंड, एक बार थाईलैंड का मैं आपको सुनो हुआ क्या, एक बार ना वो जो करते हैं ना कि ये ऐसे आपके ये दबाते हैं काफ मसल्स को, काफ मसल्स को, तो मैं एक दफ़ा गया वहाँ, मैंने कहा अच्छा भाई ये कर दो यहाँ पर काफ मसल्स का। बैठ गया, उन्होंने मुझे इजी चेयर पे बिठा दिया। उसके बाद यार घंटा लग गया। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे पास घंटा नहीं है मसाज, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई डोंट हैव 1 hour टू एक्चुअली सिट देयर एंड देन पीपल गोइंग लाइक हाँ, बट आई कांट डू दैट। बट इट वाज टू मी, आई थिंक मुझे वो पार्ट सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लगा था, बिकॉज मैं कितनी फ़ोन पे बात कर लूँगा, कितनी वीडियोस देख लूँगा, क्या कर लूँगा मैं, एंड देन यू नो यू फॉल ऑफ टू स्लीप। तो वो बड़ा अजीब सा लेकिन आप situation कहते हैं ना जितनी स्ट्रेस रिलीफ होती है आपकी यहाँ से, तो पिंडियाँ से लेके जब मसाज करते हैं, यहाँ से लेके और ये जो आपके नीचे की एरिया और यूँ दबाते हुए, क्योंकि जो मसाज कराता है ना उसको पता है कि कहाँ आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, प्रेशर पॉइंट। Good luck to you guys, but no, thank you. Lovely. I'm all right without नहीं, it. ऑनेस्टली आपको नहीं पता कि आप थक जाएं, आप कभी करवाएं सुकून से। Thank you. I don't have time कि मैं 1 घंटा बैठूं और 1 घंटा एक आदमी लगा हुआ धन भाई माफ कर दे। नहीं, एक आप देखिए अब तो मशीन्स आ गई बड़ी खाली जबरदस्त आ हाथ- गई। I like that. 5 मिनट मशीन पे इवन मेरे साहिर, प्लेन आप में होती इतना है। बता रहे हैं, आप क्लास एक में सेकंड क्या चल रही है? एक सेकंड, आप इतना सब कुछ लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बॉडी का भी तो ख्याल रखना चाहिए। आपकी फुल बॉडी है, आप मसाज लें, क्यों नहीं लेते? आप बिल्कुल, आप ऑयल की नरिशमेंट चाहिए होती है, खाली के चेहरे और हाथ पे रह गए। नहीं ऐसा नहीं है, तो दें, आप टाइम निकालें मतलब I अपने mean we're not लिए। talking about that, ऐसा नहीं। मसाज इज गुड, मतलब व्हाट आई मीन टू से। Thank you, good luck, keep doing it. I'm not doing it. It's okay, आपके लिए बड़ा अच्छा मसाज, मेरे लिए नहीं, हम तो आई एम रेगुलर। हाँ, that's very good. जी बताइए।
अच्छा जी, अभी हमने कर दिया इसको। एटलीस्ट जो है ना 15 मिनट 10 मिनट रखते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में निकाल देंगे अगर टाइम नहीं है। मास्क इसके बाद हम करेंगे मसाज ना, मसाज क्रीम से। नाउ दिस इज द मसाज टाइम कि अच्छी तरह से जल्दी से मसाज करना शुरू कीजिए। अच्छा, एक पे लगे रहने दो और एक पे तो मसाज स्टार्ट कर दो, ठीक है? मैं भी देख रही हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है, अब मेरा भी रोज कह रही है, उनका नहीं करेंगे। हाँ देखो, अच्छा मैं भी इवन आई लव मसाज, लेकिन उसमें रिलैक्स हो, यार रिलैक्स मैं नहीं कर रहा ये शो भाई, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या अजीब अजीब बातें शुरू हो गई हैं एक दूसरे को, मेरा हाथ। मालिश, मसाज कर दो, चलो देसी में मालिश। हाँ नहीं, मैं तो ये मसाज एक मालिश वाला वो भी तो होता है, वो रात को लेकर छन छन कर रहा होता है। मालिश तो करते नहीं, वो तेल वॉलेट मालिश, घड़ी हाँ। सब गायब होता है। नहीं मतलब ये चीजें डॉक्टर बहुत साहब। फायदेमंद हैं ये। समंथा आपने वो कर लिया ना सारे बफिंग, अब क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब थोड़ा पैर पे जल्दी। मास्क जल्दी कर लो, हाँ जी, मास्क लगा ओके रहे जी। हैं। अच्छा, ये ये मसाज मसाज करने की वजह क्या होती है? मसाज करने की कि जो क्रीम है वो अंदर जो है आपके एक तो मॉइस्चराइज करता है, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी ड्राइनेस, जैसे हम लोग बना रहे हैं देसी नुस्खे, तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर आप जब पढ़ेंगे ना तो घूम फिर के चावल भी होगा, इसमें एग भी होगा, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स के साथ है। तो ये आपकी मसाज से एक रिलैक्सेशन, सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो भी है वो पेनिट्रेट करें स्किन में, मॉइस्चर रहेगा, एंटी एजिंग रहेगा और वाइटनिंग देगा। Alright. तो ओवरऑल Alright. और ड्राइनेस नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार आप जब करते हैं ब्लीच लगा तो आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है। Okay. तो एंड में यू शुड बी फील मॉइस्ट, कि आपके हर चीज़ आपको लगे, चिकना नहीं लेकिन मॉइस्चराइजर। तो बेसिकली हाथ पैर की सफाई, बस- पैम्परिंग योरसेल्फ। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी स्किन पे कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज जरूर करें। अभी मैंने आपको बताया, देखिए स्किन जो हाथ की होती है मस्त उस है। पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए भी आप ये तमाम मास्क जो मैंने अभी आपको योग का, एग वाइट का और जो चावल के आटे का बताया था, वो आप अपने पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं। दी ओनली थिंग इज़ कि उसके बाद आप, अच्छा जब भी आप ऑयल को इस्तेमाल करें, जी जब भी आप ऑयल को इस्तेमाल करें, मेक श्योर थोड़े से पानी के साथ इस्तेमाल करें। उससे एक लेयर जो होती है वो आप पे रहती है और बहुत देर तक रहती है, तो उससे बेहतर, मतलब बहुत आसान वो आसान सी बताओ, जब चीज़ें। शावर से निकलते हैं ना, जब आप हल्का जी, सा जी। टॉवल से उस वक्त एक ड्रॉप करके कर ले तो बेहतरीन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल। वह एक ड्रॉप से नहीं होता, लेकिन बहरहाल हाँ। थोड़ा सा लगा या। कर और पूरे उसके आप बॉडी पे अपना लगा। और स्पेशली हमारे जो पिंडी इस्लामाबाद जहाँ ड्राइनेस है, वहाँ तो बहुत ही जरूरी जरूरी है। है। आप शावर के कराची तो बाद वैसे pores भी खुले होते ह्यूमिडिटी हैं है, आपके। कराची में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, लेकिन जो ड्राई एरियाज हैं उधर तो बहुत ज़रूरी है अच्छा, अब बस moisturizing। रिज का इम्तहान शुरू हो गया है। रिज, आप बताओ तुमने क्या क्या सीखा आज? मैंने क्या क्या सीखा आज? हाँ। सच्ची मुच्ची में बताऊं? हाँ जो दो आपने बताई हैं रेसिपीज, वो रेमेडीज, वो तो मुझे पक्की पक्की याद है, जो मैं आज जाते ही करूंगी, बिकॉज आज मेरी शूट कैंसिल हो गई है, शो के बाद मैं घर ही जाऊंगी। ठीक है, जो आपने बताया था उसमें वो जो टैबलेट्स है वो मुझे मुश्किल लगी, वो ढूंढना डालना और उसको सब कुछ करना, मुझे वो चीज़ें आसान लगती हैं जो ईजी गोइंग आप फ़ौरन से कर सकें, बिकॉज किचन हमारी लेबॉर्ट्री है, जो चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जाना लाना बनाना करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दो प्लस आप वाली वो जो एक थी वो बहुत ईजी थी, तो आई विल मेक इट डन इंशाल्लाह। डन। या डॉक्टर साहब, जी, मैं तो कहता कर लो हूँ जल्दी कि से। फ्रूट्स लें, शाइन तो वेजिटेबल्स लें और रूटीन में उनको रखें, आप वैसे ही मॉइस्चराइज समझ तक रहेंगे। quick और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फ्रूट्स आप वैसे नहीं ले सकते तो छीन के भाग जाएं और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि अगर आपने पीछे मुड़ के देखा और किसी ने आपको फ्रूट्स लेते हुए पकड़ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक है जी आपके और मेरे दरमियान कल सुबह तक के लिए। आई वांट टू थैंक एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। सॉरी डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इन तमाम रेमेडीज़ के लिए काम करने को सिर्फ एक रीज़न होता है, और वो रीज़न ये है कि आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, देन ओनली इट्स गोइंग टू वर्क। कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल आप करते हैं 2 महीने लगते हैं उसको आप पे इफ़ेक्ट आने के अंदर, आप पे असर आने में 2 महीने लगते हैं, तो मेक श्योर कम से कम 2 महीने आप इसको ज़रूर दें। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। एज़ ऑलवेज़ कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको पसंद आया हो। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए 16 खुदा हाफ़िज़।